अगर आप क्रिप्टो में तो टैक्स की चोरी मत करना। कार्फ लागू हो गया है। कार्फ का मतलब पता है? क्रिप्टो एसेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेसिकली क्या है कि ओईसीडी जिसके 38 मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके 38 परमानेंट मेंबर हैं। उसके अलावा 10 कंट्रीज और हैं जो जिन्होंने बोला है कि हम वो कार्फ को लागू कर रहे हैं। 2026 में उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया है कार्फ। और ये क्रिप्टो एसेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, 48 कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो आपस में क्रिप्टो का जो डेटा है वो शेयर करेंगे। तो इसमें होगा क्या? जैसे कोई आदमी है, वो किसी कंट्री में है, लेकिन ट्रेड वो एक ऐसी एक्सचेंज में करता है जो दूसरी कंट्री में है। तो वहां पे क्या होगा कि अब वो जो एक्सचेंज है उसके पास अगर आपका केवाईसी है तो वो डेटा आपकी होम कंट्री से शेयर करेगा। तो बेसिकली क्या है कि सपोज कोई इंडिया से ट्रेड कर रहा था किसी फॉरेन एक्सचेंज पे, उसने वहां पे अपना आधार और पैन कार्ड अगर दिया हुआ है तो वो जो एक्सचेंज है होम कंट्री के साथ अब वो डेटा शेयर करेगी। तो ऐसी 48 कंट्रीज हैं जिन्होंने बोला है कि अगर हमारे यहाँ पे एक्सचेंज पे कोई भी ट्रेड करेगा और वो कोई बाहर का बंदा है तो हम उसकी होम कंट्री के साथ वो डेटा शेयर करेंगे। सो बेसिकली क्या है कि अभी तक जितना भी आपने ट्रेड किया है बाहर के एक्सचेंजेस पे वो डेटा भी आपका शेयर होगा। तो इंडिया के अंदर जो कार्फ ऑलरेडी उसका मेंबर है और इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी केवाईसी है, अब हर उस 48 देशों में जिन जिन के यहाँ पे केवाईसी अभी तक जिन्होंने लागू नहीं करी है तो वो केवाईसी लागू करेंगे और एक्सचेंजेस को बोलेंगे कि डेटा शेयर करने के लिए। फिर वो जो डेटा है वो होम कंट्री के साथ वो डेटा शेयर किया जाएगा। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्रिप्टो को बैन करना नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव ये कि अगर कोई टैक्स को बाईपास कर रहा है, मतलब सोच रहा है कि बाहर के एक्सचेंज पे ट्रेड कर लेता हूं और टैक्स को बचा लेता हूं, तो अब वो पॉसिबल नहीं है कार्फ के आ जाने के बाद। ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ शेयर करना जो सोचते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे और उसके बाद हम टैक्स से भी बच जाएंगे। तो ये उनके साथ डेटा जरूर शेयर करना। कार्फ आने के बाद अब ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।